प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों। आ गए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10 के मैथ लेकर के। चैप्टर का नाम है वास्तविक। चलिए कोई नहीं, होता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। ठीक है, आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके बारे में पूरा बढ़िया से चर्चा करेंगे, फुल डिटेल्स चर्चा करेंगे। आइए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस पढ़ना आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और गौर से पूरा वीडियो को देखिएगा। इससे इंपोर्टेंट और बढ़िया चीज आपको कहीं यूट्यूब पे मौजूद नहीं मिलेगा, और इससे आसान भाषा में, इससे सरल भाषा में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे वीडियो को देखिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर से परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितना नंबर के? 10 मार्क्स के प्रश्न पूछा जाता है। 10 मार्क्स के 2000 मतलब 2000 नहीं, जो भी मैट्रिक के परीक्षा मैथ है, मैथ में जो है वास्तविक संख्या से कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के पूछे जाते हैं। हम आपको फुल्ली डिटेल्स में इसमें से जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आप लोगों के बीच रखेंगे। ठीक है, और वो आप लोग आसानी से उसको समझिएगा, देखिएगा और आप लोगों को पूरा तरह से बनाने आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज आप लोगों के लिए बेसिक चीज लेकर आए हैं, जिसके मतलब वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो परिभाषाएं होते हैं वो लेकर आए हैं। उसकी जानकारी आपको हो जाएगा ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, ये सारी चीजों की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखिए। आइए, और कुछ नहीं है। चलिए तो पहला है वास्तविक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्या है? वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पहला क्या होता है समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में डीपली चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। यानी आप ऐसे कहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित मतलब इकट्ठा करने पर, जोड़ने पर, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक जगह लिखने पर, चाहे सम्मिलित शामिल करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, टच हो गया था जिसके कारण ऐसा हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आप ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सम्मिलित रूप मतलब ग्रुप को। तो परिमेय संख्या भी रहे अपरिमेय संख्या, तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे √2 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, 2/5 हो गया, √15 हो गया, 4/11, 7/11, 15/17, आप √7 लिख सकते हैं। ठीक है, √7/2 लिख सकते हैं। ये सारे जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3/√2, ये भी सब, ये सारे जो है वह क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। सॉरी, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है वास्तविक संख्या को आर से, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है वास्तविक संख्या को यहाँ पे होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शनसित, ये भी गलती है, आर से सूचित किया जाता है। आप लिख लीजिए सूचित किया जाता है।
यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, तो कैपिटल आर से सूचित करते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आगे चलते हैं, शुरू नहीं करते हैं, ठीक है, शुरू तो कब से कर चुके हैं। लाल से लिखते हैं, मजा आएगा। चलिए आगे है, आगे है वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं से समझिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, संख्या एक अंदाज जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं और समूह को कितनी वस्तुएं संख्याओं को किया जाता है। चलिए, तो पहला ये जो वास्तविक संख्या के प्रकार होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब संख्याएं क्या होता है, तो संख्या एक अंदाज है। संख्या जो है वह क्या है, एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं। मतलब संख्या जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्रश्न को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, दिखाते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। मतलब मान लीजिए नंबर देते हैं तो पता चलता है कि कौन से समूह में कितनी वस्तुएं हैं, तो ये नंबर हमको डिनोट करता है, नंबर हमको बताता है। ठीक है, डिनोट करते हैं। संख्याओं को 1 2 3 4 5 9 8 10 जिन्हें अंक कहते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 8 9 10 और 0 एवं 0 से जिन्हें अंक कहते हैं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही से सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक क्या होता है, 0 1 3 को अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं, अंक। हमारी संख्या पद्धति अथवा दशमिक प्रणाली में ये 10 अंकों का प्रयोग होता है। अंक गणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों के सहारे बनती है। अंक गणित में जितनी भी संख्या बनती है इन्हीं अंक के माध्यम से बनता है। यही 10 संख्या का प्रयोग किया जाता है जो अंक बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अंक इतना इतना को अंक, मतलब जो भी अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति दशमलव जो है वह यही 10 अंकों का प्रयोग से बनता है। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। संख्या अंकों अथवा संख्याकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्दिष्ट करता है संख्या कहलाता है। ठीक है, अब है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं गिनती की संख्या को। गिनती जानते हैं जी, गिनती जानते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 ये सब हो सकता है। तो आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए ये कीड़ा का कमाल देख लीजिए प्यारे बच्चों, गर्मी के दिनों में ये ही होता है, जो हमारे सूक्ष्म प्राणी सब है वह आके डिस्टर्ब करता है। चलिए कोई बात नहीं, सब पर FIR करेंगे कल। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य जो है, शून्य के बारे में क्या कहा गया है, यह एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो यह धनात्मक है प्लस में है, और ना ही ये क्या है, ऋणात्मक है, और ना ही यह ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल तथा अधनात्मक पूर्णांक है। मतलब ना तो यह धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो के बारे में था वो, शून्य के बारे में। प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 7 5 6 7 इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है हम आपको समझाते हैं। इससे पहले देखे हैं प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चाहे कोई भी संख्या को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर लिखिएगा गिनती की संख्या के आगे, गिनती ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, सबसे सिंपल होगा, ये हटाइए, ये लिखिएगा गिनती की संख्या के आगे शून्य, गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाने पर
जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसे ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको कथी से सूचित किया जाता है? तो कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, बड़का डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या के आगे जो हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। गिनती की संख्या के आगे जो हम मतलब कि जो शून्य लगा देने पर जो हमको संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सम संख्या। आगे क्या है प्यारे बच्चों? सम संख्या। तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, -4, 8, 2 भी होगा प्यारे बच्चों, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, तो 32 भी हो जाएगा, 48 होगा, 50 हो जाएगा। जो में वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाए, पूरी तरह कट जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 से, तो 2 से पूरी तरह विभाजित करने का मतलब भाग लग जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से पूरा नहीं करता भाग देने पर। जैसे मान लीजिए 32 है, हम 2 से विभाजित किए, भाग लगाए, एक मरते में 2, 1, 2, 2 छक 12, ये पूरा कट गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे सम संख्या। क्या बोलेंगे? इसको सम संख्या बोलेंगे। लेकिन इसको सम संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम 33 लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से, तो 2 एकम 2, 1 आएगा 3, अब 2 छक कितना? 12, यहाँ पर तो शेष 1 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो 33 जो है वह विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर 3 में भी भाग नहीं लगेगा, 3 में भी भाग नहीं लगेगा, 7 में भी भाग नहीं लगेगा, 17 में भी, 11 में भी भाग नहीं लगेगा, 87 में भी नहीं, 183 में लगेगा भाग 2 से, पॉइंट में आएगा, पूरी विभाजित नहीं होगी, तो इसे हम विषम संख्या। जो 2 से पूरा कट जाए सम, जो 2 से पूरा नहीं कटे विषम संख्या कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आगे शुरू तो कर चुके हैं, आदत हो गया बोलने का। आगे देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि को पूर्णांक कहते हैं। इसे i अथवा z से सूचित किया जाता है। -3 देखिए, अब क्या होता है? जैसे 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, 6, यानी गिनती की संख्या या वो प्लस में हो या माइनस में हो तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? पूर्णांक। 0 शामिल होना चाहिए, यानी -6, -5, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 भी हो जाएगा, प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो है पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, यानी वह गिनती का संख्या होना चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए या फिर माइनस में होना चाहिए, और उसमें 0 शामिल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पूर्णांक कहेंगे। अब है यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वैसी संख्या जिनको 2 या 2 से मतलब एक स्वयं, और वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो तो उसे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे। ठीक है, आप अपना भाषा में हम जो बताते वो लिखिएगा। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ये भी सही है। वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 4 है, मान लीजिए 4 है, तो 4 में कितना से भाग लगेगा? मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 है, तो 4 में कितना से भाग लगेगा? एक से लगेगा, एक स्वयं से लगेगा। तो हमने क्या बताया? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो यानी भाग लगे। तो यहाँ पर कितना से लग रहा है? 1 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, इसके अलावा कितना से? 2 से, तो ये भाज्य होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 6 लिखते हैं, तो 6 1 से लगेगा, 6 से लगेगा, और यहाँ पर कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, 2 से। तो स्वयं 6 के अलावा और 1 के अलावा
किसी और से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 11, 11 लिखते हैं तो 11 11 से लगेगा और 1 से लगेगा। इसके बाद कोई के पहाड़ा में आता है 11? नहीं आता है, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी भाज्य संख्या कौन? जो स्वयं और एक के अलावा, देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 1 के पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, तो ये भाज्य कहलाएगा। 9 3 के पहाड़ा में आएगा, 1 के पहाड़ा में आएगा, 9 के पहाड़ा में आएगा, तो भाज्य कहलाएगा। अब 10 है तो 10 1 के भी पहाड़ा में आता है, 2 के भी पहाड़ा में आता है, 5 के भी आता है, 10 के भी आता है। तो स्वयं और एक के अलावा, एक तो एक अपने खुद भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या हो रहा है, चलिए, स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो तो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है पहले बच्चों, आगे चलते हैं, समझ में आ गया? वैसा संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य कहते हैं। जैसे 24, 24 से लगेगा, 1 से लगेगा, 6 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 के पहाड़ा में भी 24 आता है। लेकिन हम 49 की बात करते हैं तो 49 के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है और 7 के भी पहाड़ा में आता है। लेकिन 43 वह 1 के पहाड़ा में आएगा, 43 के पहाड़ा में आएगा और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो वो अभाज्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर भाज्य मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भी कटना चाहिए तो वो भाज्य कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, आगे है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वे एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, भाज्य में स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो और इसमें किसी और से विभाजित, स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे 2 है तो 2 से लगेगा और 1 से लगेगा। ठीक है, 2 जो है 2 से लगेगा और 1 से लगेगा। मान लीजिए 3 है तो 3 से लगेगा और कितना से लगेगा? 1 से। और केकरो पहाड़ा में आता है? नहीं। 5 से लगेगा और कितना से लगेगा? 1 से। और किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं। 7 से लगेगा और कितना से लगेगा? 1 से लगेगा। और किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, 1 से शुरू होता है, 1 हो जाएगा। पूर्ण संख्या पूछेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब पूछेगा कि भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। तो 4 दूना 8। अगर गुणनफल पूछेगा तो 8। अब कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? 6। योगफल मतलब जोड़ होता है, दोनों को जोड़ कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होता है, तो भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है पहले बच्चों, आगे चलते हैं। सअभाज्य संख्या, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर 4 से हम 9 का मौसा निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, 4 से 9 का मौसा, 4 दूना 8, 1 यहाँ पर 4 को घेरेंगे, 1 4 मरते में 4 लग जाएगा। इसका मौसा क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1 आ गया। यहाँ पर इसका मौसा कितना आ गया? 1। तो ये क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों सअभाज्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? सअभाज्य। चूंकि 2 से 7 का जब मौसा निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 इधर 2 उतारेंगे, फिर ये वाला 2 मरते में लगाएंगे, 2 कट गया। इसका कितना आ गया? मौसा 1 आ गया। तो ये जो है क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,